हे बॉयज गर्ल्स एंड किड्स, मोटे हो गए हैं। पूरा रात सोकर भी सुबह उठते ही आलस आता है, उठा नहीं जाता, फटीग होता है। कुछ भी खाएं वेट बढ़ता ही जाता है, ना खाएं तब भी बढ़ जाता है। इस तरह की जो शिकायतें हैं वो मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है उसका एक हिस्सा बन चुकी हैं। फूड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी पर्सनैलिटी का। कहते हैं कि हम जो भी खाते हैं वो हम ही बन जाते हैं, चाहे मुर्गी खा लो चाहे गाजर खा लो, लेकिन अल्टीमेटली हमारे में जाकर हम ही बन जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैजिकल चीज़ है। 60% जो हमारी पर्सनैलिटी है वो फूड से ही बन रही है। मोटे पतले, एनर्जेटिक, स्लगिश, किसी भी तरह की वो डिपेंड करेगा। तो क्यों ना इसको हम मैथमेटिकली बारीकी से एनालाइज करें, हमारी फूड हैबिट्स से कनेक्ट करके एक केस स्टडी करेंगे। आप रूटीन में जो जो चीज़ें खाते हैं वो कैसे आपकी बॉडी में कितनी कैलोरीज दे रही हैं। कैलोरीज ज़्यादा लेंगे, खर्चा कम करेंगे तो वेट बढ़ा देगा, सरकमफ्रेंस बढ़ जाएगा, आपकी बेली बढ़ जाएगी, पेट निकल आएगा। रिवर्स केस में अगर खर्चा ज़्यादा करेंगे, कैलोरीज ज़्यादा जलाएंगे और कैलोरीज कम इनटेक करेंगे तो वेट कम हो जाएगा, पतले दिखेंगे, फिट दिखेंगे, एनर्जी भी ज़्यादा दिखेगी। यस, इस केस स्टडी में जाने से पहले कुछ एक टर्म्स जो इसमें यूज होती हैं फूड और फूड साइंस में, उसको देख लेते हैं। जैसे कैलोरीज, तो जैसे आप गाड़ियों में किसी तरह का कोई पेट्रोल डल रहा है, डीजल डल रहा है, या फिर एविएशन टर्बाइन फ्यूल डल रहा है जहाज में, तो उसकी जो कैलोरिक वैल्यू है वो अलग अलग रहती है। मतलब जब वो जलता है, हर एक ग्राम जो फ्यूल जलता है तो अलग तरह की, अलग लेवल की एनर्जी रिलीज करता है। फूड की अगर टर्म में बात करें तो जैसे अगर 1 ग्राम प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में जलेगा तो वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम फैट जो है वो 9 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम अल्कोहल 7 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में जाकर। तो ये एक बेसिक फंडा है। सेकंड जो है आपका इम्पॉर्टेंट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। देखो, जो भी फूड आइटम हम लोग खाते हैं वो इनिशियल 2 आवर्स में, खाने के अगले 2 घंटे में हमारे ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करता है। जैसे आपने बनाना खाया तो वो कितना ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज करेगा अगले 2 घंटे में, उसको अगर इंडेक्स में डाला जाए तो उसी को ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। ग्लूकोज एक पैमाना माना हुआ है, 100 का ये स्केल होता है, और 55 से नीचे जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जिस फूड का, उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहा जाता है। अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर फूड आप लेंगे तो जो उसका रिस्पॉन्स है, बॉडी का रिस्पॉन्स है, उसके अगेंस्ट में वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने से होता है। तो अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगा। इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगा तो आपका जो फैट डेपोजिशन है उस पर्टिकुलर फूड एलिमेंट्स का आपकी बॉडी में फैट की फॉर्म में डेपोजिशन है वो कम होगा। ओवरऑल जो सरकमफ्रेंस है आपकी बॉडी का, बेली जो है वो कम बढ़ेगी। और रिवर्स केस में अगर हाई जीआई इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड अगर आप लेते हैं, ऐसे कोक लेते हैं या रिफाइंड शुगर्स लेते हैं, तो वो एकदम से इंसुलिन स्पाइक देता है आपकी बॉडी में। आपका बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करने में देगा, और जो ग्लूकोज है वो फैट की फॉर्म में आपकी बेली में डिपॉजिट होता है, सरकमफ्रेंस बढ़ जाता है आपकी बॉडी का। तो दीज आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड टर्म्स इन टर्म्स ऑफ फूड एंड योर बॉडी। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स मान लो आप लो वाला फूड ले रहे हैं, लेकिन उसमें ग्लाइसेमिक लोड भी आपको देखना पड़ेगा। ग्लाइसेमिक लोड क्या है? देखो, 2 घंटे में जितना ग्लूकोज रिलीज हुआ एक पर्टिकुलर फूड खाने से, वो तो हो गया ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लेकिन वो फूड अगले 6 से 8 घंटे में डाइजेस्ट होगा मान लो, है ना। तो उस 6 से 8 घंटे में टोटल जो ग्लूकोज रिलीज हुआ उस फूड के खाने से, उसको ग्लाइसेमिक लोड कहा जाता है। दोनों का बैलेंस हमें देख के चलना पड़ता है। दोनों चीजें कम हो तो ज्यादा अच्छा है, सरकमफ्रेंस कम बढ़ेगा आपकी बॉडी का। ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब हम केस स्टडी पे चलते हैं। जैसे आप जो रूटीन में खाना खाते हैं उसी तरह का एक रूटीन हम लोगों ने हमने एक सिलेक्ट किया है, जिसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मेरी एज 34 ईयर्स है,
मैं इसको अगर फॉर्मूला में डाल के दिखाऊंगा। 176 सेंटीमीटर्स मेरी हाइट है और 70 केजी मेरा वेट है। और मैं रूटीन में इस तरह की चीज़ें अगर खाऊं तो जो नेट एनर्जी कैलोरीज का बैलेंस है मेरी बॉडी में वो कैसे होता है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे 3 चाय फॉर एग्जांपल, एक सुबह एक शाम, एक ऑफिस में चाय पी लिया, 60 किलो कैलोरी एक चाय में एनर्जी है, कैलोरीज हैं, तो 3 में 180 किलो कैलोरी हो जाता है। बाकी की जो फूड आइटम्स हैं उसमें किलो कैलोरीज में नेट पे आपको जो भी आप खाते हैं दिन में उसका ऐसे एक टेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 4 ब्रेड बटर या जैम के साथ लिए, हर एक ब्रेड बटर या जैम के साथ 85 किलो कैलोरी देगा, तो टोटल 340 किलो कैलोरी मेरे को मिल जाती है। ये तो मैंने मान लो ब्रेकफास्ट में मिनिमम लेके चल रहा हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने चाय पिया और 4 ब्रेड जैम के साथ ले लिए, है ना। इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, एक चाय ऑफिस में लिया था। दोपहर को लंच में मैं एक बाउल दाल लेता हूँ, एक बाउल राइस लेता हूँ, जिसमें 150 और 140 किलो कैलोरी एनर्जी है रिस्पेक्टिवली। इसके साथ मैं 3 रोटी भी खा लेता हूँ, 3 रोटी रात के लिए रखा हुआ, टोटल 6 रोटी, तो 105 किलो कैलोरी एक रोटी में है, तो 630 किलो कैलोरी यहाँ से मिल जाता है। 2 बाउल सब्जी के, एक दोपहर को एक रात को डिनर में, तो 150 ईच, 300 किलो कैलोरी। ऐसे शाम को मैं कुछ स्पेशल एक बाउल ले लेता हूँ, ये तो मैं चिकन फ्राई ले लूंगा या पनीर का कोई आइटम ले लूंगा एक बॉल, तो लगभग उसमें 250 किलो कैलोरी मिल जाएगी। ऐसे खाना खाने के बाद रात में मैं मान लो 100 ग्राम स्वीट्स ले लेता हूँ, एक बॉल स्वीट्स का ले लेता हूँ, तो लगभग 535 किलो कैलोरी मेरे को वहां से मिल जाती है। ऐसे ही पूरे दिन में दाल या सब्जी में मैं 25 ग्राम 2.5 तोला के लगभग घी डाल देता हूँ, या घी यूज कर लेता हूँ, या और कोई ऑयल यूज कर लेता हूँ, तो 225 किलो कैलोरी मेरे को वहां से मिल जाती है। ओवरऑल ये जो सिंपल नॉर्मल खाना खाया मैंने तीनों टाइम थोड़ा थोड़ा करके, उसमें 2746 किलो कैलोरी एनर्जी या कैलोरीज मेरे को मिल गई, 2746 किलो कैलोरी। अब ये तो नॉर्मल फूड था, इसके अलावा कुछ स्नैक्स भी कई बार हो जाता है, कुछ पार्टी कई बार हो जाता है, तो मान लो 2 स्लाइस पिज्जा के ले लिए मैंने, या फिर एक बाउल नूडल का ले लिया, तो मेरे को 570 किलो कैलोरी या फिर 300 किलो कैलोरी दोनों केसेस में मिल जाती हैं। इसके अलावा मान लो परांठा खा लिया किस दिन, इसकी जगह परांठा खा लिया, तो हर एक परांठे में 200 कैलोरी है, 400 कैलोरी। अब एक बियर ले लेता हूँ साथ में, या 2 पैग रम के ले लेता हूँ, तो मेरे को रिस्पेक्टिवली 375 किलो कैलोरी और 260 किलो कैलोरी यहाँ से मिल जाती है। इन सब के साथ 1 लीटर दूध भी शायद मैं कंज्यूम कर लेता हूँ दिन में, दूध पी के, दही खा के, और किसी और फॉर्म में, पनीर की फॉर्म में भी, तो 1 लीटर दूध या उसके प्रोडक्ट में 630 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाती है। अगर मैं इस एक्स्ट्रा आइटम्स भी उस दिन कंज्यूम करता हूँ तो मेरी जो नेट कैलोरी इनटेक है वो लगभग 4000 किलो कैलोरी की हो जाती है, जो कि एक आम जो इंसान है, जो एक्टिव है, जो जॉब कर रहा है, तो शायद कंज्यूम कर लेता है। तो आइदर 2746 किलो कैलोरी और 3936 कैलोरीज, मतलब 2500 से 4000 किलो कैलोरी के बीच में आपका ये स्केल इनटेक का रहता है। ये तो हो गया नेट इनकम ऑफ कैलोरीज टू योर बॉडी। अब हम बात करेंगे खर्चा कितना है बॉडी का। तो जब रेस्टिंग में आपका बॉडी है, मतलब आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं दिन में, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो नेट जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपना ये डाटा डाला है, इसमें 70 kg वेट, तो ये फिक्स फॉर्मूला है 66.47 प्लस 13.75 इंटू बॉडी वेट 70 मेरे केस में, प्लस 5 इंटू 176 सेंटीमीटर हाइट मेरे केस में, माइनस कर देंगे इसमें से 6.8 गुना एज से मल्टीप्लाई करके, तो मेरे केस में ये आ जाता है 1678 किलो कैलोरीज। मैं कोई भी काम नहीं करूँ, इनएक्टिव रहूं, तब भी मेरे को 1678 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, मेरे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको रन करने के लिए, हार्ट, किडनीज एंड लंग्स एंड अदर थिंग्स। अब मान लो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, जैसे मैं लगभग मॉडरेटली एक्टिव हूँ, 4 से 5 दिन में एक टाइम एक्सरसाइज करता हूँ, 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे, तो मैं इस 1678 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.55 से, मॉडरेटली एक्टिव से, तो मेरे केस में ये 2600 किलो कैलोरी की जरूरत मेरी बॉडी को हो जाती है, मतलब खर्चा हो जाता है मेरा 2600 किलो कैलोरी का। अब मान लो मैं बहुत कम एक्टिविटी करता हूँ, जैसे कोई रूटीन में बस ऑफिस जा रहा है और वापिस आ रहा है,
तो 1.2 से मल्टीप्लाई करने से 2014 लगभग 2000 किलो कैलोरी 2100 किलो कैलोरी के आसपास उसका खर्चा हो जाता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एथलीट है मान लो, तो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3200 से 3300 किलो कैलोरी के बीच में उसका खर्चा हो सकता है। अब आपका बॉडी वेट बढ़ेगा, कम होगा, बैलेंस रहेगा, ये इसी बात पे निर्भर करता है कि आपने नेट कितनी कैलोरी लिया और आपका खर्चा एक्टिविटीज को मिला के कितना हुआ। जैसे से मेरा 2600 किलो कैलोरी मेरा खर्चा है ना, और लगभग 2600 किलो कैलोरी मैं ले लेता हूँ डेली बेसिस पे इस तरह की फूड आइटम्स लेके, तो मेरा नेट जो वेट है वो नहीं बढ़ेगा, मैं वैसा ही रहूँगा जैसा मैं आज हूँ, वैसा 10 साल के बाद भी मैं उतना ही मोटा रहूँगा अगर मेरा इस तरह का है। अगर अब आपने वजन कम करना है, वेट बढ़ाना है, तो इन्हीं कैलोरीज को कंजप्शन कम करके बढ़ा के, खर्चा कम करके बढ़ा के, हम कॉम्बिनेशन बना के अपना जो बॉडी वेट है, सरकमफ्रेंस है, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेक्निकली। अब कुछ और भी फैक्टर हैं, जैसे मान लो आप एक्सरसाइज करते हैं, दो तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक तो स्लो एक्सरसाइजेज हैं जो उसी टाइम कैलोरीज बर्न करती हैं, और कुछ एक हाई इंटेंसिव जैसे हिट जिसकी बात कर रहा हूँ, हिट की एक्सरसाइजेज हैं जो जब आप रेस्ट में होते हैं तब भी आपकी कैलोरीज बर्न करते रहते हैं। इसको हम अगले टॉपिक में हिट वर्सेस वेट के टॉपिक में कवर करेंगे। आज के लिए फूड से जुड़ी हुई बातों में कुछ और जो टॉपिक्स हैं उनको, बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। जैसे कोर्स, जो मॉडर्न फूड हैबिट्स हैं वो, उसमें सबसे बड़ी परेशानी है रिफाइंड चीज़ों को खाने की। मतलब रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सब कुछ, रिफाइंड ऑयल से लेकर रिफाइंड शुगर से लेकर बीच की सारी पिज़्ज़ा वगैरह फास्ट फूड सब कुछ रिफाइंड हो गया है। तो रिफाइंड जो चीज़ें हैं वो क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें है कि वो एकदम से आपको एनर्जी देती हैं, है ना। एकदम से जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और जो लोड है उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, इंसुलिन ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है बॉडी, और आपका फैट रिडक्शन हो जाता है आपकी स्पेसिफिकली बेली में। तो इसलिए आपको कोर्स खाना है, कच्चा खाना है, कच्चा नॉट कच्चा बट कोर्स खाना है। जैसे से एग्जांपल लेते हैं आटा 2-3 टाइम रोटी खाते हैं हम लोग, चपाती खाते हैं, इंडियन फूड है, इंपॉर्टेंट फूड है ना। तो आटा गेहूं का ना खाके गेहूं के आटे में और चीजें मिक्स कर सकते हैं जिसको हम मिक्स्ड फ्लोर कहते हैं। तो मिक्स करेंगे तो कोर्स हो जाएगा, धीरे धीरे रिलीज होगा ग्लूकोज, और आपका जो इंसुलिन और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है आपकी बॉडी वेट रेगुलेशन में वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम भी बाकी सिस्टम्स की तरह ही एक सिस्टम है, और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको रेस्ट देना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक ब्रेन और योर किडनी और योर हार्ट के और 24 घंटे चला रहेगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में यही किया जाता है, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को 14 से 16 घंटे का ब्रेक देते हैं। उस 14 से 16 घंटे की विंडो में आप कुछ नहीं खाते हैं, पानी ही पीते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। ये आप अपनी सहूलत के हिसाब से इसको प्लान कर सकते हैं। रात को 6-7 बजे रोटी खा लो, सुबह 10-11 बजे ब्रेकफास्ट करो, तो बीच में उतना विंडो मिल जाता है। वीकली इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, आपका सिस्टम क्लियर हो जाएगा, डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, और एक ब्रेक भी मिल जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम को और अच्छे से जूसेस प्रोड्यूस करने के लिए, एंजाइम्स वगैरह, वो नेट बैलेंस जो है, केमिकल बैलेंस जो है बॉडी का, उसको मेंटेन करने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कॉम्बिनेशंस। चावल का जो, राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम उसको दाल के साथ बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि दाल में प्रोटीन ज़्यादा है, तो वो नेट जो उसका जीआई या ग्लाइसेमिक लोड है वो बैलेंस हो जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है, 55 से नीचे आ जाता है। तो इसी तरह से और कॉम्बिनेशंस आपको ढूंढने हैं। दो ऐसी चीज़ें मिला के मत खाओ जिसका जीआई या जीएल ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंसुलिन इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा आपका। तो कॉम्बिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रूट्स में शुगर ही होता है मेनली, और इनमें शुगर की वजह से ही कैलोरीज रहती हैं, अदरवाइज इसका जीआई या जो जीएल है वो कंपैरेटिवली कम होता है रिफाइंड शुगर से। तो फ्रूट्स के ऊपर हम फ्रूट इनमें शामिल कर सकते हैं फ्रूट को, और कुछ जो जैसे ये स्वीट्स खाई हमने 535 किलो कैलोरी की, उसको रिप्लेस कर सकते हैं फ्रूट से, है ना। 50 से 100 किलो कैलोरी का फ्रूट डाल दो इसमें 550 किलो कैलोरी वाले स्वीट में से, है ना। इसी तरह से जो परांठा है उसको रिप्लेस किया जा सकता है, पिज्ज़ा जो रिप्लेस कर सकता है। इसमें जो बड़े बड़े जो, जैसे एक चपाती सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी, जो इसमें ज़्यादा
अमाउंट में कैलोरीज हैं। उसके बाद ये जो आपका पिज़्ज़ा है, देन परांठा है, और आपका ये ब्रेड और बटर जैम है, ये 4-5 कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप फ्रूट्स के साथ रिप्लेस करें तो आपका नेट जो एनर्जी या कैलोरीज कंजप्शन है वो बिलो 2000 आ जाएगा। और अगर आप मॉडरेटली एक्टिव हैं तो आपका वेट विद कोर्स ऑफ टाइम, देखो अगर आप 3500 किलो कैलोरी का फर्क डाल देते हैं आप अपने इनटेक और कंजप्शन में, तो 450 ग्राम वेट कम हो जाता है हर एक 3500 किलो कैलोरी पे। मतलब लगभग 8000 किलो कैलोरी का अगर फर्क डाल देंगे आप दोनों में, 8000 किलो कैलोरी का फर्क डाल देंगे तो 1 किलो वेट आपका कम या ज़्यादा हो जाएगा। बढ़ाना चाहते हैं तो 8000 किलो कैलोरी ज़्यादा खाओ हफ्ते में से इन ए वीक। वेट कम करना चाहते हैं तो एक वीक में 8000 किलो कैलोरी कम कर लो, नेट बैलेंस जो है वो हो जाएगा। हेल्दी डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हेल्दी डाइट एक पूरी तरह के जो फूड जो पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं या फूड मटेरियल्स हैं नेचर में, उनको लेने से ही एक हेल्दी डाइट बन सकती है। इसमें आपको वेजिटेबल डाइट से लेकर नॉन वेजिटेबल डाइट्स, मिनरल्स, फ्रूट्स, वाटर, जो वाटर पानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। किसी भी तरह का जो विस्कस फूड मटेरियल है जैसे क्रीम है, उस तरह के फूड्स को ना खाते हुए जो कोर्स और रफेज वाला फूड है उसको लेने की बात हेल्दी डाइट में आती है। इसके साथ ही जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन्स हैं, वो भी आपकी हेल्दी डाइट का एक हिस्सा होते हैं। ओवरऑल फूड जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी पर्सनैलिटी का, आपके एनर्जी लेवल का। और अच्छा फूड खाएंगे उसमें प्रॉपर अमाउंट में फैट भी रहेगा, तो जो आपके एंजाइम्स हैं, जो आपके हार्मोन्स हैं, वो भी बैलेंस रहेंगे और आपको कंट्रीब्यूट करेंगे आपका वेट मैनेजमेंट में। तो आप इस तरह से अपने फूड हैबिट्स को देखते हुए, आपकी कैलोरीज इनटेक और कैलोरीज कंजप्शन को देखते हुए अपनी बॉडी का एक टारगेट फिक्स कर सकते हैं। वेट गेन करना है तो भी आप कर सकते हैं, वेट लूज करना है तो भी कर सकते हैं, मसल्स गेन करने हैं तो प्रोटीन अमाउंट ज़्यादा कर लो। जैसे अगर एक एथलीट है तो उनको 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी उनके बॉडी वेट के हिसाब से पर डे लेने की बात कही जाती है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट उनको लगभग 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे लेने की बात करते हैं, और फैट लगभग 1 ग्राम पर केजी पर डे लेने की बात कही जाती है। लगभग 60 किलो कैलोरी कंजप्शन एक एथलीट का पर केजी वेट के हिसाब से पर डे हो जाता है। तो उनके पास काफ़ी बड़ा विंडो है, वो कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन जब आप एक्टिविटी कम करते हैं, आप लो एक्टिविटी वाले बंदे हैं, तो आपको फिर फूड जो इनटेक है वो और अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। तो या तो आप हाइपर एक्टिव हो जाओ या मॉडरेटली एक्टिव हो जाओ, या फिर फूड के जो ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाले फूड्स हैं उनको अवॉइड करो। ज़्यादा जिनका जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उन फूड को अवॉइड करो, तब आप बॉडी वेट को रेगुलेट कर पाएंगे। अदरवाइज सेम स्लगिशनेस, सुबह उठते थकावट, सो के उठ रहे हैं और फिर सोने का मन कर रहा है, सॉर्ट ऑफ थिंग्स हो जाएंगी। आपके पैर भी नहीं दिखेंगे, टमी बाहर निकल आएगा और वगैरह वगैरह बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस वेट ज़्यादा होने की वजह से जो भी हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो सिंपल है, आप इसको फॉलो करो, इसको एक चार्ट बनाओ, अपने फूड आइटम्स को डेली को एक मॉनिटर करो, और आप देखेंगे 2 से 3 महीने में या 6 मंथ्स में अगर आप ये एनर्जी कैलोरीफिक वैल्यू को ऊपर नीचे करेंगे तो आप मनचाही बॉडी, मनचाहा वेट गेन या लूज कर पाएंगे। सो आज की वीडियो में हमने फूड को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जो एक्सरसाइजेज हैं अलग अलग, हिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आप रिसर्च करें इस पूरे चीज़ों को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।